तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की राजधानी जयपुर में महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल लगातार जारी है। कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सिविल लाइन फाटक पर धरना और प्रदर्शन इस वक्त जारी है। तमाम कांग्रेस के प्रदेश के नेता मौजूद हैं और साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर के हल्ला बोल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौके से मौजूद हैं। और दिनेश, कांग्रेस पार्टी का ये हल्ला बोल किस तरीके से इस वक्त कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर के आक्रामक दिखाई दे रही है आज राजधानी जयपुर में? जब 2014 में हमारी सरकार थी तो 850 रुपए का था। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पुरजोर तरीके से हल्ला बोल रही है और महंगाई को लेकर एक तरीके से जनमत तैयार करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिविल लाइंस फाटक पर कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। पूरे देशव्यापी यह विरोध प्रदर्शन का एक अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है, महंगाई मुक्त भारत अभियान। उस अभियान के तहत ये जो है वो विरोध प्रदर्शन तो अभी जो है वो मंत्री भजनलाल जाटव का जो है वो संबोधन फिलहाल चल रहा है और कांग्रेस पार्टी है। कई जो नेता है, मंत्री है, विधायक है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री विधायक वगैरह जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इधर जो है पुलिस हरकत में आ गई है कुछ ही देर में, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर जवान जो है वो यहाँ पर तैनात है। पुलिस को तकरीबन 12 बजे मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूर्व जो पीसीसी चीफ हैं सचिन पायलट, वो भी जो है वो पहुंचे हैं प्रदर्शन में। और ये जो प्रदर्शन है इसके माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए महंगाई जो है वो बड़ा मुद्दा है पूरे देश के सामने, कमर जो है वो तोड़ रही है महंगाई। लेकिन जिस तरह की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव से पहले भी ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया था, लेकिन नतीजे जो है बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए। यहाँ पर देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी जो है ये गोपाल मीणा है विधायक, अपने अपने समर्थकों के साथ जो है वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। गोपाल मीणा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं विधायक, उनसे हम बात करते हैं। बड़ा जोश है, महंगाई का मुद्दा जो है वो जनता परेशान है, इससे आम जनता त्रस्त है, महंगाई से आम जनता त्रस्त है। गाँव में स्थितियां बहुत खराब है और जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है इसके जमाने में कहती थी कि महंगाई हो रही है। आज जो महंगाई हुई है उससे आम जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि उनको खाने के लिए उनके तरस रही है। लोग डीजल इतना महंगा हो चुका, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका, खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो चुकी। और मैं तो समझता हूँ कि आने वाले समय में और ज्यादा स्थितियां खराब होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत इस पर काबू पाना चाहिए। मोदी जी कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे, हम बाहर का धन लेके आएंगे, ये तमाम चीजें सब फेल हो चुकी है और वो अपने घमंड के अंदर मशहूर हो गए कि हम तो 4 राज्य जीत के 3 राज्य जीत गए। महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है, बावजूद इसके फिर क्यों नहीं कांग्रेस को वोट दे रही है जनता? 4 राज्यों में जिस तरह के हमने देखा कि भाजपा को ज्यादा वोट मिला। बिल्कुल कांग्रेस को दे रही है और कांग्रेस को देगी। आने वाले समय में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के आएगी और इनकी चाल और चरित्र को पहचान चुकी है जनता। और राजस्थान में मैं कह रहा हूं कि 2023 में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत के आएगी। बिल्कुल, तो देखिए ये कहा जा रहा है, समर्थक जो है पहुंच रहे हैं, लगातार जो है वो कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचे हैं अपने अपने समर्थकों के साथ में। और जो भी मंत्री विधायक है उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। इसके साथ ही तमाम जो बोर्ड निगम आयोगों के अध्यक्ष है वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। तो धरना जो है वो यहाँ पर जारी है। अभी जीआर खटाना जो है उपाध्यक्ष हैं, विधायक, उनका संबोधन जो है अब शुरू हो गया है और तकरीबन 1 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चलेगा। देखिए कड़ी धूप है, इस कड़ी धूप के बीच जो है वो कांग्रेस यहाँ पर बैठी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये प्रयास कर रही है कि जनता के ये मुद्दा समझ में आए। क्योंकि जनता ने जिस तरह का रुख दिखाया, जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले 5 राज्यों के चुनाव से पहले इसी तरीके से देशव्यापी महंगाई का जो है मुद्दा उठाया था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम उसके देखने को नहीं मिले। नतीजे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए।
अब कांग्रेस एक बार फिर से ये मुद्दा उठा रही है, जोर शोर से उठा रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि देर सवेर ही सही लेकिन मूल मुद्दे जो है वो जनता के समझ में आएंगे और जी हल्ला जो है वो दिनेश, ये वाकई इस वक्त अगर इसी महीने को हम देखें पूरी तरीके से तो महंगाई बड़ी बेलगाम तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दी, आम लोग परेशान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस आम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रही है, क्या लोग इस पर कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े ही बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम तो बढ़े ही बढ़े और सबसे बड़ी बात यह हो गई कि पेट्रोल डीजल से भी 3 गुना तक नींबू के दाम चले गए और 400 रुपए किलो तक, यानी कि आप कहें कि महंगाई ने भी नींबू को भी निचोड़ दिया। आम आदमी की तो हैसियत ही क्या है? तो क्या इस मसले पर कांग्रेस पार्टी उस तरीके से आक्रामक दिखाई दे रही है? समझ में आ गया है कि ये सरकार आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो न जाने। अब बिल्कुल सही कहा हेमंत, देखिए मुद्दा बड़ा है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन बावजूद इसके आखिर कहीं ना कहीं कोई खामी तो है कि कांग्रेस जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों को। कहीं ना कहीं कोई खामी है क्या, धरातल पर जो है वो मुद्दे को नहीं पहुंचा पा रही है। तो कवायद इसी की हो रही है। इस बार जो प्रदर्शन किए गए वो ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के प्रदर्शन है। सबसे पहले ब्लॉक स्तर से शुरुआत की, उसके बाद जिला स्तर पर प्रदर्शन हुए, अब प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन है और उसके बाद जो है वो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। तो कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खामी जरूर है कि जनता जो है वो नहीं जुड़ पा रही है। क्योंकि अगर जनता जुड़ती तो 5 राज्यों के चुनाव में ये फायदा मिलता, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट उसमें भी है। नतीजे भले कांग्रेस के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं आए, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट इस बात को लेकर है कि वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा उनका। ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जनता ने वोट दिए और ये कांग्रेस को लगता है कि जनता जो है वो धीरे धीरे मूल मुद्दों पर लौटेगी, जनता को ये मुद्दे समझ में आएंगे और यही मुद्दे जो है वो पसंद किए जाएंगे राजनीति में। फिलहाल तक की स्थिति तो वैसी नहीं है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है और लोगों को भ्रमित करके सत्ता में आ जाती है। लेकिन आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो पीछे छूट गए हैं। वापस उन मुद्दों को जो है दिनेश, कुछ और लोगों से आप बात कर पाएं, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनसे पूछ पाएं और साथ ही मंच की तस्वीरें भी दिखाते हुए जरा समझाइए कि इस वक्त कौन कौन बड़े नेताओं की मौजूदगी मंच पर हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जब पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों से हम बात करेंगे, लोग क्योंकि आए हुए हैं, जो भी लोग यहाँ आए हैं महंगाई के मौसम, आप कहाँ से आए हैं और कितना नाराजगी है महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या आक्रोश है वास्तव में जनता में? महंगाई जनता की कमर तोड़ महंगाई हो चुकी, इतनी महंगाई कभी नहीं तो देखी और न आगे की संभावना है कि भाई इतनी महंगाई होगी। कहाँ से आए हैं आप? मैं विराटनगर से आया हूँ। ये जो है आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन आपको क्या कारण लगता है कि कांग्रेस फिर भी कांग्रेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है? क्या कहीं ना कहीं खामी है कि कांग्रेस नहीं पहुंचा पा रही है मुद्दे को जनता तक? नहीं, मुद्दे को क्या, उनकी जो बीजेपी वालों की है ना, मोदी सरकार की हटीली प्रवृत्ति के कारण से ये हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी जगह सही प्रदर्शन कर रही है, मुद्दा सही उठा रही है, लेकिन उनके कुछ राज्य में चुनाव विशेष होने की वजह से उनका जिद्दीली प्रवृत्ति हो गई। अगर नहीं, अपन जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। बिल्कुल, देखिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मुद्दे में कहीं कोई खामी नहीं है, मुद्दा यही है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये मुद्दा उठाना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन जनता को धीरे धीरे ये मुद्दा समझ में आएगा। अभी जो है मंच की तस्वीरें भी एक बार दिखा देते हैं कि मंच पर जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, आप एक तरफ कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, पहुंचे हैं उस समय गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं जी, राज्य सरकार के कई मंत्री यहाँ पर, हमने पहले ही कह दिया था कई मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री महेश जोशी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मंत्री महेश जोशी जो है वो अपने समर्थकों के साथ जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। मंत्री महेश जोशी जैसे हम बात करने की कोशिश करें, मंत्री महेश जोशी जो है पहुंचे अपने समर्थकों के साथ में। बड़ा मुद्दा है सर महंगाई पूरे देश में, कांग्रेस पूरी तरीके से उठा रही है। निश्चित रूप से महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनके सारे नेता सब लोग दुखी अलग अलग तरीके से इस मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। कहीं सामुदायिक बातें कर रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महंगाई के बारे में एक शब्द नहीं बोलती। प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं महंगाई की बात नहीं करते।
प्रदेश की आम जनता तरफ से और महंगाई को लेकर हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महंगाई कम नहीं होगी। जनता को कब समझ में आएगा ये मुद्दा? जनता नहीं समझ पा रही है। जनता अच्छे से समझ रही है, जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा आग लगवा रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, ये महंगाई से ध्यान भटकाने की बात है। देश सवेरे समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। बिल्कुल। तो देखिए महेश जोशी है वो एक कह रहे हैं कि देश सवेरे जो है वो जनता को मुद्दा समझ में आएगा, मूल मुद्दा यही है। आप यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में देखिए बैनर पोस्टरों के साथ बिल्कुल कार्यकर्ताओं को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिनेश, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल, सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन और धरना इस वक्त राजधानी जयपुर में चल रहा है। वहीं महामारी से बचने की खुशी मना रहे आम आदमी पर पड़ने लगी अब महंगाई की मार। अप्रैल का महीना शुरू होने के साथ ही महंगाई का मीटर तेजी से दौड़ने लगा है। मौसमी सब्जियों की कीमतों में 30 से 40% तक का उछाल आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा चौंका दिया नींबू ने। नींबू के दाम 50 रुपए प्रति किलो मिलने वाला नींबू अब 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और ये कीमतें भी क्रॉस करने के लिए तैयार है। देखिए मरुधरा पर आखिरकार महंगाई की मार किस तरीके से हावी है, हमारी खास रिपोर्ट। महामारी के बाद अब महंगाई की मार। ये गर्मी 2 महीने तो क्या माल महंगा रहता है। महंगा ही रहेगा अभी। और बाजार में जो तेल भाव वगैरह पेट्रोल बढ़ने से कोई फर्क पड़ा? पेट्रोल बढ़ने से बहुत फर्क पड़ा सर। सबसे ज्यादा फर्क तो पेट्रोल डीजल से ही पड़ा है मार्केट में। सब्जियों की कीमत में पेट्रोल डीजल का तड़का। महंगी हो रही है सब्जियां, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ प्राइजेस। मतलब हर चीज़ डबल रेट हो रही है। इवन पेट्रोल डीजल भी गवर्नमेंट ने महंगा कर रखा है। शहर शहर नींबू की कीमत से दांत हुए खट्टे। हालात ये हैं कि नींबू अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 400 रुपए किलो से ज्यादा निकल चुका है। बढ़ गया। जैसे नींबू 20 रुपए किलो 30 रुपए थे, आज 400 रुपए किलो मिल रहा है नींबू। 400 रुपए किलो? 100 रुपए पाव बोल रहे हैं। क्या खाएगा इंसान? मरुधरा तेज गर्मी से तप रही है तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बाद अब सब्जियों के दाम भी आग बरसाने लगे हैं। राजधानी जयपुर हो, जैसलमेर हो या सरहदी श्रीगंगानगर, महंगाई की मार हर तरफ एक ही तरह दिख रही है। जयपुर में नींबू 400 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं तो जैसलमेर में इसका भाव 300 से 350 रुपए के बीच है। वहीं कोटा में नींबू 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तो उदयपुर में भी ये 300 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है। तो श्रीगंगानगर में 350 रुपए किलो कीमत है नींबू की। राजधानी के साथ कोचिंग सिटी कोटा में भी सब्जियों की कीमत लोगों को परेशान कर रही है। सब्जियां 30 से 40% तक महंगी हो गई हैं। घर का खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो असर है वो सीधे तौर पर सब्जियों पर भी देखा जा रहा है। कितनी महंगाई बढ़ चुकी है सब्जियों पर और घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो गया है। बड़ी मुश्किल हो गया है आपके घर खर्चा चलाने के लिए। अबे खेती बाड़ी में तो कुछ होता नहीं, हम तो किसान है भाई, तो उसमें क्या महंगाई बहुत बढ़ गई साल। जैसे भिंडी पहले 20 रुपए किलो मिलती थी, आज 80-90 रुपए किलो मिलती है। तो कितनी महंगाई, 40% तो महंगाई हो गई। उदयपुर में भी महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद अब सब्जियों के दामों में भी उछाल आ गया है। पहले 30 से 40 रुपए प्रति किलो जो सब्जी मिल रही थी वो अब 60 से 70 रुपए तक पहुंच गई है। मौसम चक्र में बदलाव और उसके साथ में डीजल पेट्रोल की जो लगातार वृद्धि चल रही है उससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा हो गया है। जो 4 से 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो हद से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता था, आज वो 8 से 10 रुपए किलो तक हो गया है। ये सारी सब्जियां जो है प्याज, हरी मिर्ची, तरोई, बैंगन, लौकी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, करेला और सबसे बड़ी बात जो नींबू आप देख सकते हैं कि करीब करीब मंडी में कहीं इक्का दुक्का दुकान पे दिख रहा है क्योंकि इसके दामों में लगातार वृद्धि हुई है। 300 से 400 रुपए किलो तक मंडी में ये नींबू बिक रहा है। सब्जी के बढ़ते दाम ने जैसलमेर में भी गृहिणियों की रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है। यहाँ सब्जियां भरी पड़ी है लेकिन अब लेने वाले जो लोग हैं वो इक्का दुक्का सब्जी लेते हैं और निकल जाते हैं क्योंकि लगातार जो है वो हरी सब्जी हो या फिर इस गर्मी में नींबू हो या फिर टमाटर, हर किसी के जो भाव है वो लगातार आसमान छू रहे हैं और सब्जियां तो भरी पड़ी है। देखिए हर तरह की वैरायटी की आपको यहाँ सीजनेबल सब्जियां मिल जाएगी लेकिन खरीदार नहीं मिलेंगे।
भाई सब्जी तो है महंगी है बहुत। नींबू 100 रुपए पाव है, क्या लेवे इस गर्मी में नींबू की आवश्यकता भी ज्यादा रहती है, पर अब इतने महंगे नींबू हैं, क्या लेवे। श्रीगंगानगर में जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जो इस समय सब्जियों के जो भाव हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और यही वजह है कि आम उपभोक्ता की जो थाली है वो इस समय काफ़ी महंगी होती जा रही है। हम कुछ उपभोक्ताओं के साथ साथ दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सब्जी के भाव बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, क्या वजह रही है। हम कुछ उपभोक्ताओं से बात करते हैं। मैम आप बताएं, इन दिनों सब्जियों के रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, क्या लगता है कितना फर्क पड़ता है? कुछ तो ऐसा है कि अभी सीजन नहीं है, सर्दियाँ चली गई और वो सब्जियाँ चली गई, शायद इसलिए भी महंगी होंगी। और बाकी अंदर का राज तो यही बता सकते हैं आपको, हम तो आते हैं, पैसे देते हैं और ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, आप क्या सब्जियाँ लेने आए और क्या सब्जियाँ आपको महंगी लगती है? सब्जियाँ तो जिसका रेट सुनिए वही महंगा है, सब्जियाँ सारी महंगी हैं इस समय। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, फिर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ, तो अब सब्जी की कीमत न सिर्फ गृहिणियों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, बल्कि महामारी के बाद संभल रहे आम आदमी के लिए नई कठिनाई पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो महंगाई आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बहरहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। महामारी के बाद अब महंगाई की मार। ये गर्मी 2 महीने तो क्या माल महंगा रहता है। महंगा ही रहेगा अभी। और बाजार में जो तेल भाव वगैरह पेट्रोल बढ़ने से कोई फर्क पड़ा? पेट्रोल बढ़ने से बहुत फर्क पड़ा सर। सबसे ज्यादा फर्क तो पेट्रोल डीजल से ही पड़ा है मार्केट में। सब्जियों की कीमत में पेट्रोल डीजल का तड़का। महंगी हो रही है सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ प्राइजेस। मतलब हर चीज़ डबल रेट हो रही है। इवन पेट्रोल डीजल भी गवर्नमेंट ने महंगा कर रखा है। शहर शहर नींबू की कीमत से दांत हुए खट्टे। हालात ये हैं कि नींबू अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 400 रुपए किलो से ज्यादा निकल चुका है। बढ़ गया, जैसे नींबू 20 रुपए किलो 30 रुपए थे, आज 400 रुपए किलो मिल रहा है नींबू। 400 रुपए किलो? हाँ, 100 रुपए पाव बोल रहे हैं, तो क्या खाएगा इंसान। मरुधरा तेज गर्मी से तप रही है, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बाद अब सब्जियों के दाम भी आग बरसाने लगे हैं। राजधानी जयपुर हो, जैसलमेर हो या सरहदी श्रीगंगानगर, महंगाई की मार हर तरफ एक ही तरह दिख रही है। जयपुर में नींबू 400 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं, तो जैसलमेर में इसका भाव 300 से 350 रुपए के बीच है। वहीं कोटा में नींबू 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो महामारी के बाद अब महंगाई की मार। ये गर्मी 2 महीने तो क्या माल महंगा रहता है। महंगा ही रहेगा अभी। और बाजार में जो तेल भाव वगैरह पेट्रोल बढ़ने से कोई फर्क पड़ा? पेट्रोल बढ़ने से बहुत फर्क पड़ा सर। सबसे ज्यादा फर्क तो पेट्रोल डीजल से ही पड़ा है मार्केट में। सब्जियों की कीमत में पेट्रोल डीजल का तड़का। महंगी हो रही है सब्जियाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मंथ प्राइजेस। मतलब हर चीज़ डबल रेट हो रही है। इवन पेट्रोल डीजल भी गवर्नमेंट ने महंगा कर रखा है। शहर शहर नींबू की कीमत से दांत हुए खट्टे। हालात ये हैं कि नींबू अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 400 रुपए किलो से ज्यादा निकल चुका है। बढ़ गया, जैसे नींबू 20 रुपए किलो 30 रुपए थे, आज 400 रुपए किलो मिल रहा है नींबू। 400 रुपए किलो? हाँ, 100 रुपए पाव बोल रहे हैं, तो क्या खाएगा इंसान। मरुधरा तेज गर्मी से तप रही है, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बाद अब सब्जियों के दाम भी आग बरसाने लगे हैं। राजधानी जयपुर हो, जैसलमेर हो या सरहदी श्रीगंगानगर, महंगाई की मार हर तरफ एक ही तरह दिख रही है। जयपुर में नींबू 400 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं, तो जैसलमेर में इसका भाव 300 से 350 रुपए के बीच है। वहीं कोटा में नींबू 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो उदयपुर में भी ये 300 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है। तो श्रीगंगानगर में 350 रुपए किलो कीमत है नींबू की। राजधानी के साथ कोचिंग सिटी कोटा में भी सब्जियों की कीमत लोगों को परेशान कर रही है।
सब्जियां 30 से 40% तक महंगी हो गई हैं। घर का खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो असर है वो सीधे तौर पर सब्जी तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर के जयपुर में प्रदर्शन कर रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास संबोधित कर रहे हैं इस वक्त धरना प्रदर्शन को। क्या कुछ कर रहे हैं वो सुन लेते हैं। लेकर पूरी कांग्रेस से बात करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन जिनका जो अप्लाई करेगा खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में उसको सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हमने बीजेपी के लोगों से बार बार कहा, आप हमको 4 करोड़ 46 लाख लोगों को गेहूं मिलता है राजस्थान, आप इतना सा कर दो, हमको नाम जोड़ने की जिम्मेदारी दे दो, नए नाम मत जोड़ो, आप तो जो नाम हमने काटे वो जोड़ने की जिम्मेदारी दे दो। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, मंत्रिमंडल बैठा, केंद्र की टीम आई, बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली जाके केंद्र की टीम ने हमारे अधिकारियों को मना कर दिया। मोदी जी, राजस्थान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं है, ये मत सोचो, ये कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस की नहीं, हिंदुस्तान के संविधान की सरकार है। आप भेदभाव कैसे कर सकते हो? इस देश में भेदभाव का काम आपने शुरू किया है। आप मुझे ये बता दो, आज महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन कौन लेकर आया? शिक्षा की अनिवार्यता का अधिकार, गरीब का बच्चा और घर में काम करने वाली बाई का बच्चा बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ता है और पैसे सरकार देती है। ये कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार किसने लागू किया? कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून किसने लागू किया? कांग्रेस ने लागू किया। राइट टू वर्क, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, नरेगा। गांव में जाओगे आपको महिलाएं हाथ में टिफिन लेकर जाती हुई मिलेगी।